हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ इन रिमझिम झमाझम बारिश के साथ अपने ब्लॉग पर में। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। जितिया का ये फास्ट जिस दिन रखते हैं उस दिन का है, व्रत का दिन है। और सुबह सुबह बारिश हो रही है, मतलब रात से ही बारिश हो रही है और अभी सुबह तक थमी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना कि अंकुरित करने के लिए यहाँ पे मैंने कुर्थी और जो चना है उसको मैंने यहाँ पे पानी में डाल करके रख दिया था। तो देखिए, उसके ऊपर जो पानी था ना, मतलब जो कुर्थी फूलने के बाद जो ऊपर आती है पानी से ऊपर, तो वो जो पानी था वो सारा यहाँ पे गिर गया। मैं अचानक जब किचन में आई ना तो देखी, तो मैं तो अचंभित हो गई, डर गई कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने देखा कि कुर्थी का जो पानी वो गिर चुका है। तो यहाँ पे देखिए, बारिश में मैं थोड़ा सा भीग गई थी, बाहर झाड़ू लगा रही थी इस कारण से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये अच्छा देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि रात को मैंने पूरा क्लीन करके रखा था ताकि मुझे सुबह का जो काम है ना वो थोड़ा कम पड़ जाए। तो पूरे अच्छे से मैं क्लीन करके किचन को रख दी थी कि यहाँ पे जो किचन का काम होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं, बढ़ जाता है अगर आप साफ़ करके नहीं रखो तो व्रत के दिन सारे कामों को करना बहुत मुश्किल होता है। व्रत भी रहता है, भूखे भी रहते हैं और घर का सारा काम भी हम गृहिणियों को देखना ही होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो हमको नहीं करना पड़ता है। सारे काम तो हमें निपटाने ही होते हैं, चाहे व्रत है या नहीं है, वही रूटीन रहता है, वही सारे काम होते हैं। ऊपर से ब्लॉग भी मतलब पूजा भी करना होता है, तो वो और भी काम बढ़ जाता है। तो मैं सोची कि चलो सारे काम करके मैं निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक काम मेरा बढ़ा हुआ था मुझे भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि उससे पानी मतलब फूलेगा तो वो गिर जाएगा। सो मैं ज़्यादा मतलब क्या है ना, वो ढक करके रख दी थी, इसके लिए पानी गिर गया था। तो यहाँ पे देखिए, पोछा लगा दे रही हूँ और जो जिधर जिधर पानी गया था वो मैं पोछा लगा दी हूँ, पूरे अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो ये देख लीजिए, ये है दत्वन, जो हमें 3 दिनों तक इससे ही करना है, ब्रश नहीं करना होता है। जैसे नहाने खाने के दिन, फिर फास्टिंग के दिन, फिर अगले जो हम पारण करते हैं उस दिन, तो दत्वन से ही ब्रश करना होता है। तो चलिए मैं दत्वन कर लेती हूँ और बाहर का कुछ आप लोगों के साथ मौसम जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मौसम जो है बहुत सुहाना हो गया है। अगर इस दिन अगर धूप रहता तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता व्रती लोगों के लिए, जो महिलाएं व्रत रखी हैं। बट यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत अच्छे से, तो व्रत जो है, व्रत का दिन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। भूख प्यास उतना नहीं लगेगी, थकान सी भी नहीं होगी, गर्मी भी कम लगेगी। तो यहाँ पे जो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहला जो काम होता है ना वो नहाने के बाद मैं करती हूँ। जो अंकुरित होने के लिए मैंने दिया था कुर्थी और चना, उसको अब मैं निकाल करके एक कपड़े में डाल दूँगी ताकि नेक्स्ट डे ये जो है ना अंकुरित होकर के तैयार हो जाएगा। और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन मुझे 2 बार नहाना ही पड़ता है। अगर सुबह का जो पूजा होता है वो तो कर लेते हैं तो उस दिन कोई बात नहीं, बट जो शाम के टाइम में पूजा होती है उस दिन 2 बार मुझे नहाना पड़ जाता है। क्योंकि एक बार सुबह नहाना होता है, मंदिर में जो पूजा पाठ करनी होती है वो तो करना ही है, तो बिना नहाए कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर की जो हम लोगों ने देवी देवताओं को रखा है उनकी भी सेवा करना ज़रूरी होता है। तो सुबह के टाइम में मैं नहा लेती हूँ व्रत के दिन भी। और सबसे पहले मैंने जो पूजा पाठ करना था मंदिर में वो सारा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर के बाद मैं खाना बना रही हूँ, मतलब लगभग 1 बज रहा होगा और मैं खाना की तैयारी करने लगी हूँ। सुबह में मतलब जो मेरे घर में है सभी लोगों ने कुछ कुछ खा करके, फ्रूट्स वगैरह और भी कुछ था, ब्रेड वगैरह, वो खा करके रह गए थे। तो मैं 1 बजे से यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबके लिए खाना तो बनाना ही है क्योंकि भूखे तो मैं हूँ और भी घर में लोग हैं वो तो भूखे नहीं रह सकते हैं, उनके लिए भी हमें ही सोचना है और उनके लिए खाना बनाना है। तो मैं आज क्या करूँगी ना, व्रत है तो व्रत के दिन मैं ऐसा करती हूँ, कभी कभी नहीं, मतलब हर बार ऐसा ही होता है कि व्रत के दिन मैं
दोनों टाइम का खाना, जैसे रात का और दिन का खाना एक ही बार बना देती हूँ, ताकि मुझे रात में फिर से करना ना पड़े। क्योंकि करना तो मुझे ही है और घर में और भी मेंबर नहीं है, देवरानी जेठानी नहीं है कि मैं उनके भरोसे रख दूँ कि शाम को वो लोग खाना बना लें, लेकिन मुझे ही करना है। तो मैं सोचती हूँ ना कि नहाने के बाद जब मैं व्रत मतलब पूजा करूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर मैं किचन में घुसूँगी, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए एक बार जो खाना बनाना होता है किचन में, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल चावल चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पे मैं पत्ता गोभी आलू की टमाटर डाल करके सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, पानी वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक ही बार मैं बना देती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और मेरे इस व्रत का जो जितिया व्रत का है ब्लॉग, वो एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स सब्जी काट करके धो करके मैंने रख दिया है, और यहाँ पे देखिए मैं आटा निकाल रही हूँ। मैंने कहा ना कि जिस दिन व्रत मेरा रहता है उस दिन मैं दोनों टाइम का खाना बना देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में रोटी के बिना, मतलब मेरे हस्बैंड है, देवर है और तन्नू है, तो रोटी रात को चावल जल्दी से नहीं खाना चाहते हैं, इसीलिए मैं रोटी बना करके रख देती हूँ। और हस्बैंड को तो रोटी चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल भी वो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मुझे बहुत बात सुनना पड़ जाता है अगर मैं रोटी बना के ना रख दूँ। तो मैं सोची कि चलो इधर मतलब खाने के साथ साथ मैं रात का भी खाना बना देती हूँ। तो रोटी नहीं बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, सत्तू का पराठा। जो जब शाम होगी तो लोग सत्तू का पराठा और सॉस वगैरह अचार है उसके साथ खा लेंगे, सब्जी भुजिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़रूरत भी पड़ी, जिसको पसंद है कि सब्जी के साथ खाना, तो पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, वो उससे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सत्तू निकाल लिया है, और सत्तू में मैं डालूँगी अचार का मसाला, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं डालूँगी काली वाली जो जीरा होती है, कलौंजी, जिसे हम लोग मंगरेला भी बोलते हैं। और यहाँ पे अजवाइन डालेंगे, जो हमारे हेल्थ में पाचन पचाने का काम आता है, हजम करने का काम आता है। तो यहाँ पे और भी इंग्रेडिएंट्स डाली थी, लहसुन और कट करके, और प्याज नहीं, ये क्या बोलते हैं, अदरक और हरी मिर्च को कट करके मैंने डाला था। बट कैमरा ऑन नहीं था। कभी कभी होता है ना, मिस्टेक हो जाता है कि हम सोच रहे होते कि कैमरा हमारा ऑन है और कैमरा ऑफ रहता है, जिस कारण से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टेक हो जाती है और हम कैमरे में कैद नहीं कर पाते हैं। तो उसको डाल करके मैंने नींबू भी उसमें निचोड़ा था। तो सत्तू को मैंने बना लिया है, और अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी पराठे। और जो यहाँ पे पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी मैं उधर बना रही हूँ, उसमें मसाले डालने थे, तो उसमें मैं जो रेगुलर मसाला है मेरा वो मैं डाल देती हूँ। एकदम सिंपल तरह से मैं बनाती हूँ, हल्के मसाला डाल करके, जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है। क्योंकि रोज़ रोज़ मसालेदार सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आटा मैं गूंद रही हूँ। आटा तो गूंद करके मैंने रख लिया था, और अब इसे मुझे लोई बनाना है। लोई बना करके अच्छे से फटाफट से सत्तू को भरना है, एकदम से टंच भर भर के मैं सत्तू भर देती हूँ, और अच्छे से इसे मैं बेलूँगी। और सत्तू का पराठा जब मैं बनाती हूँ ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। मेरी बहनें लोग मेरी तारीफ़ करती है कि दीदी तुम जब भी सत्तू का पराठा हो या आलू का पराठा बनाती तो तुम्हारी जो रोटियाँ हैं पराठे वो फटती नहीं है, और खाने में भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट भी रहती है। पता नहीं क्यों, मैं तो हमेशा जैसे बनाना है ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पत्ता आलू गोभी की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, और यहाँ पे पराठा भी हमारा सिक चुका है, देख सकते हैं। करारी करारी हमारे आलू की सत्तू का पराठा बनके तैयार हो गया है। तो खाना बनाने के बाद जो हमारा काम होता है, हम गृहिणियों का जो काम होता है वो होता है किचन को क्लीन करना। तो साथ ही साथ किचन को मैं क्लीन कर दे रही हूँ, इसीलिए क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं कुछ देर आराम करूँगी, 1-1.5 घंटे आराम करूँगी, और अब मेरा किचन में कोई भी काम नहीं रह जाएगा। खाना बना के रख दी हूँ, जिनको लेना है वो खुद से लेके खा लेंगे। मेरे घर में खुद से लेके खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। और वैसे भी मेरी बेटी है तन्नू, तो इतनी बड़ी अब हो गई है कि थोड़ा बहुत तो वो काम कर ही लेती है। लोग और मेंबर और भी हैं घर में जो उनको खाना दे देती है कहने से। तो वो सारा मेरा जो काम है वो थोड़ा सा अब
आराम हो गया है। मतलब बेटियां अगर बड़ी हो जाती है ना तो माँ के लिए बहुत आराम हो जाता है सब सारी चीज़ों में, इसीलिए बेटी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए खाना में हम क्या क्या बनाए हैं, दाल है, चावल है और इधर है आलू और पत्ता गोभी की सब्जी और पराठे। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे आराम करती हूँ और उठने के बाद तुरंत मैं नहाने चल जाती हूँ। नहाने आने के बाद मेरा जो काम होता है वो होता है थोड़ा सा मेकअप सेकअप करना। और साड़ियाँ, मैं न्यू साड़ी यहाँ पे देखिए पहन ली हूँ कि आज के दिन में न्यू साड़ी ही पहना जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं अलता लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, हम महिलाओं के लिए थोड़ा सा जो साज सज्जा का श्रृंगार का चीज़ है ना वो बहुत ही मायने रखता है। तो सारी चीज़ें श्रृंगार में होना ही चाहिए। ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं कर सकते होते, लेकिन अलता, सिंदूर, चूड़ी, नेल पेंट ये सब बहुत ही ज़रूरी है और मायने भी रखता है। तो अलता यहाँ पे मैं रंग लूँगी। वैसे तो मैं अलता रेगुलर रंगती हूँ, ऐसे सप्ताह में 1 दिन हमेशा रंग के रहती हूँ। जैसे गुरुवार का दिन जो होता है ना वो उस दिन मैं अलता ज़रूर लगाती हूँ, सप्ताह में 1 दिन। तो ये अच्छा होता है और मुझे अलता लगाना अपने पैरों में बहुत ही पसंद है और अच्छा भी लगता है। तो सप्ताह में 1 दिन तो मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अलता हमारा कुछ जगह पे मिस्टेक हो गया था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि किधर लगा नहीं लगा, तो कुछ कहीं छूट गया था। और यहाँ पे फाइनली हमारा जो पैरों में है, हमारे पैरों में अलता रंग चुका है। अब मैं चलूँगी पूजा करने के लिए क्योंकि शाम के टाइम में हो ही गया है पूजा करने का। और ये जो जितिया का व्रत है ना वो बहुत ही हार्ड व्रत होता है, बहुत ही मतलब मुश्किल वाला व्रत होता है। इसमें एकदम निर्जला रहना पड़ता है, कोई भी खाना पीना कुछ भी नहीं। जैसे तीज हम रखते हैं ना वैसे जितिया भी हम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए करना है तो बच्चों के लिए माँ उतना तो कर ही सकती है। तो यहाँ पे देखिए जितिया मैं बना के रखी हूँ। तो एक ये पुराना जितिया है, माला जो मैंने पिछला साल गथवाया था उसको हटा देना है, फिर न्यू माला मैं लगवाती हूँ। जो धागा होता है वो चेंज करना होता है हमेशा हर साल, तो वही चेंज कराती हूँ। और जब मेरा बेटा हुआ था ना वही साल से मैं कर रही हूँ। और जैसे मेरा बेटा जुलाई में हुआ और ये सितंबर में पर्व आता है ना त्यौहार, तो मैं सितंबर से स्टार्ट कर दी थी, उतना छोटा था वो उसी समय से। और जितिया जो माला है वो मैं बनवा ली थी, सोने की बनवाई थी। पहले तो बेटे के लिए बनवाई सोने का, फिर जब तन्नू हुई तो मैं सोची उसके लिए चांदी का क्यों बनवाऊँ, दोनों एक ही है बेटा बेटी। अभी के समय में तो सभी एक बराबर हैं, नई सोच और नया ज़माना है। तो मैं सोची कि चलो दोनों के लिए ही सोना बनवा देते। बेटे के लिए तो पहले ही बना था, बेटी के लिए फिर अब न्यू बनवा ली हूँ। अब नहीं मतलब बेटी उसके बाद में करी तो उसके लिए भी सोना का ही बनवा ली थी जितिया। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ तो हमारी हो गई है अपने तरीके से, जिस तरह से मैं अपने घर में करती हूँ मेरे घर में चला आ रहा है। तो यहाँ जितिया की भी जो माला है उसकी भी पूजा कर ली हूँ। यहाँ चील सियार की भी जो निकाला जाता है, ज्वित वाहन का जो पूजा होता है भगवान जी का, वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे कथा भी सुना जाता है। जैसे मैं कथा नहीं सुनी, पंडित जी तो नहीं आते हैं हमारे घर में, लेकिन जो मोबाइल में है ना वो कथा मैं सुन ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर में चील और सियारनी को देने आ गई हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो फ्रूट्स वगैरह सीजनली होता है ना वो चना है, कुर्थी है, अंकुरित है और खीरा का बहुत ही मान्यता है फ्रेंड्स। तो खीरा होना बहुत ही ज़रूरी है, तो खीरा को भी मैंने यहाँ चढ़ा दिया है। चील और सियारनी और ज्वित वाहन भगवान जी का जो पूजा होता है वो मैंने कर दिया है। और अब बारी आ गई है जितिया का जो माला है वो तन्नू को मैं पहना दे रही हूँ। बेटा रहता था तो सबसे पहले मैं बेटे को पहनाती, फिर तन्नू को पहनाती थी। 15 मिनट 20 मिनट वो रखता था, फिर ये रखती थी, फिर मैं रखती थी। तो यहाँ पे देखिए तन्नू है अभी, तो तन्नू को ही पहना दे रही हूँ। तो इसको मैं पहना दी हूँ, इसलिए प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद ले रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स तन्नू को पहनाने के बाद देखिए कुछ देर वो पहने रखी, फिर मैं पहन ली। और यहाँ पे देखिए दिखा रही हूँ, ये दोनों जब मैं बनवा के लेके आई थी ना तो ये दांत से दबा दिए, जिस कारण से ये थोड़ा सा चिपक गया है, चपटा हो गया है, तो इसे मैं बनवा नहीं पाई हूँ।
काफ़ी मतलब पैसे तो लगेंगे ही, बट कभी तो बनाना ही है, लेकिन याद नहीं रहता है। जब भी कभी याद रहेगा तो बनवा लेंगे। और फ्रेंड्स, जितिया का जो भी त्यौहार था वो सारा पूजा पाठ जो भी होता है वो सारा कंप्लीट हो गया है मेरा। और अब रात भर कट करना है, काटना है। तो अभी तक तो मुझे किसी तरह नहीं लग रहा था, अब रात भर देखते हैं क्या है। और फ्रेंड्स, बेटा तो यहाँ नहीं है, उसकी याद तो आती है, आ रही है, बट मेरी आशीर्वाद उसके साथ हमेशा है। और वो जहाँ भी रहे अच्छा से रहे और अपनी लाइफ में हमेशा तरक्की करते रहे, अपनी मंजिल की ओर बढ़े और मंजिल पाए जहाँ जो उसने सोच के रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो त्यौहार होता है ये तो बच्चों के लिए माँ करती ही करती है, और बहुत ही मन से करती है, बहुत ही श्रद्धा से करती है। तो चलिए, पूजा पाठ तो हमारा हो गया है और खाना तो मैं बना करके ही रख दी थी, और अभी सब लोग खाए नहीं है तो थोड़ा बर्तन इधर उधर फैला हुआ है। अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। चलिए, मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए, सोने के लिए। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय।